बुद्ध और उनका धम्म। और धम्म को आस्था से मानने की ज़रूरत नहीं, पहले खुद को जानो, पहले खुद जानो तभी मानो। बुद्ध कहते हैं, तुम सिर्फ मेरा निमंत्रण स्वीकार करो, मानना या ना मानना बाद की बात है। इस भवन में दिया जला है, तुम भीतर आओ और यह भवन तुम्हारा ही है, यह तुम्हारी अंतर्मन का भवन है। गौतम बुद्ध वास्तव में कौन है, उनकी शिक्षा क्या है, उनका मकसद और उपलब्धि क्या है आदि समझने के लिए उनके बारे में प्रस्तुत 7 प्रमुख बातें। मूल लेख। भगवान बुद्ध मेरी दृष्टि में दार्शनिक वह जो सोचे, दृष्टा वह जो देखे। सोचने से दृष्टि नहीं मिलती, सोचना अज्ञात का हो भी नहीं सकता। जो ज्ञात नहीं है उसे हम सोचेंगे भी कैसे। सोचना तो ज्ञात के भीतर ही परिभ्रमण है, सोचना तो ज्ञात की ही धूल में ही लौटना है। सत्य अज्ञात है, ऐसे ही अज्ञात है जैसे अंधे को प्रकाश अज्ञात है। अंधा लाख सोचे, लाख सिर मारे तो भी प्रकाश के संबंध में सोचकर क्या जान पाएगा। आँख की चिकित्सा होनी चाहिए, आँख खुली होनी चाहिए। अंधा जब तक दृष्टा ना बने तब तक सार हाथ नहीं लगेगा। तो पहली बात बुद्ध के संबंध में स्मरण रखना, उनका जोर दृष्टा बनने पर है। वे स्वयं दृष्टा हैं और वे नहीं चाहते कि लोग दर्शन के ऊहापोह में उलझें। दार्शनिक ऊहापोह के कारण ही करोड़ों लोग दृष्टा को उपलब्ध नहीं हो पाते। प्रकाश की मुक्त धारणाएं मिल जाएं तो आँख का महंगा इलाज कौन करे। सस्ते में सिद्धांत मिल जाए तो सत्य को कौन खोजे। मुफ्त उधार सब उपलब्ध हो तो आँख की चिकित्सा की पीड़ा से कौन गुजरे। और चिकित्सा कठिन है और चिकित्सा में पीड़ा भी है। बुद्ध ने बार बार कहा है कि मैं चिकित्सक हूँ। उनके सूत्रों को समझने में इसे याद रखना। बुद्ध किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते हैं, वे किसी दर्शन का सूत्रपात नहीं कर रहे हैं। वे केवल उन लोगों को बुला रहे हैं जो अंधे हैं और जिनके भीतर प्रकाश को देखने की प्यास है। और जब लोग बुद्ध के पास गए तो बुद्ध ने उन्हें कुछ शब्द पकड़ाए। बुद्ध ने उन्हें ध्यान की तरफ इंगित और इशारा किया, क्योंकि ध्यान से है खुलती आँख, ध्यान से खुलती है भीतर की आँख। विचारों से तो परत की परत तुम इकट्ठी कर लो, आँख खुली भी हो तो बंद हो जाएगी। विचारों के बोझ से आदमी की दृष्टि खो जाती है। जितने विचार के पक्षपात गहन हो जाते हैं उतना ही देखना असंभव हो जाता है।
फिर तुम वही देखने लगते हो जो तुम्हारी दृष्टियाँ होती हैं। फिर तुम वह नहीं देखते जो है उसे देखना हो तो सब दृष्टियों से मुक्त हो जाना जरूरी है। इस विरोधाभास को ख्याल में लाना, दृष्टि पाने के लिए सब दृष्टियों से मुक्त हो जाना जरूरी है। जिसकी कोई भी दृष्टि नहीं, जिसका कोई दर्शन शास्त्र नहीं, वही सत्य को देखने में समर्थ हो पाता है। आज इतना ही।